हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। माय नेम इज एराज। मेरा नाम एराज है और मैं आप सभी को 11th क्लास का हिंदी मीडियम का कुछ जो है वो यहाँ पर टॉपिक को मैं डील करने वाला हूँ। राइट, तो आइए चलिए हम लोग जो है वो इसे पढ़ने का प्रयास करते हैं और समझने का भी प्रयास करते हैं। राइट, सो लेट अस सी। तो हमारा जो टॉपिक है, देखिए यहाँ पे मैं बता दूं, मैं टॉपिक को ब्लैक पेन से लिखा हूँ और इसके अंदर जो डिफिनेशन है, फार्मूलाज वगैरह जो चीज चाहिए हमें पढ़ने लायक, उसको ब्लू पेन से लिखा हूँ। ठीक है, और अब मैं रेड पेन का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, पॉइंट करने के लिए, चीजों को दर्शाने के लिए। ठीक, बता दिया ताकि किसी प्रकार का कोई तकलीफ आपको ना हो। राइट, तो हमारा जो टॉपिक है डियर, वो है बीमा के समझातता का सिद्धांत। बीमा के समझातता का सिद्धांत, इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। राइट, अब देखिए इसका डेफिनेशन, किसी भौतिक समीकरण के दोनों पक्षों, याद दीजिए, दोनों पक्षों के प्रत्येक पदों का बीमा समान होता है। बीमा क्या होता है? समान होता है और बीमा के समझातता का सिद्धांत कहलाता है। और इसी चीज को बीमा के समझातता का सिद्धांत कहलाता है। ठीक, जैसे इस क्लास में बैठे हुए दो तरह के लोग, पहला लड़का दूसरा लड़की, तो क्या यहाँ पे समझातता है? नहीं है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ लड़के को ही बैठा दें तो क्या होगा? समझातता होगा, है कि नहीं? ठीक, तो अब देखिए हम लोग जो है वो समझातता को अब एक एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। राइट, तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स है, एग्जाम्पल से समझिए कि हम लोग जो है वो भौतिक समीकरण को बीमा बीमा के रूप में कैसे इक्वल करते हैं, समझातता यानी कि समान करते हैं। राइट, तो देखिए यहाँ पे लिया हूं पहला भौतिक समीकरण को, v बराबर u प्लस एटी। क्या लिया हमने? v बराबर u प्लस एटी। ठीक, अब बीमा के रूप में लिखने पर, अब इसको बीमा के रूप में लिखने पर, बीमा के रूप में लिखिए, तो यहाँ पे v को जो है वो एल टी इनवर्स 1 लिख दिया। ठीक है, और u का डायमेंशन जो है, u का बीमा जो है वो एल टी माइनस 1 प्लस प्लस a का डायमेंशन जो है वो एल टी माइनस 2 और t का डायमेंशन जो है वो t। ठीक, अब यहाँ पे एल टी माइनस 1 बराबर एल टी माइनस 1 प्लस यहाँ पे वो t है, कुछ ना तो एक, यहाँ पे माइनस 2 है तो ये वो खत्म हो जाएगा ना, तो t माइनस 1 ही बचेगा ना। ठीक है, अब यहाँ पे एल टी माइनस 1 के 1 हो गया। अब एल टी माइनस 1 है, ये भी चीज एल टी माइनस 1 प्लस में है तो दो गो एल टी माइनस 1 हो जाएगा ना। लेकिन यहाँ पे एल टी माइनस 1 बराबर एल टी माइनस 1 ही रहेगा, क्योंकि जो बीमा में होता है हम लोग यहाँ पे कितना भी नंबर क्यों ना रहे वो एक के ही बराबर होता है। क्यों के बराबर? यहाँ पे 10 गो एल टी माइनस 1 रहे, चाहे 50 गो रहे, चाहे 100 गो, चाहे 500, कितना भी क्यों ना रहे, एक के बराबर होता है। कितने के बराबर? एक के बराबर होता है। इसीलिए इसीलिए एल टी माइनस 1 बराबर एल टी माइनस 1 होगा। ठीक है डियर? ठीक, तो यहाँ पे LHS बराबर RHS हो गया और यही जो है वो समझातता हो गया। क्या हो गया? समझातता। ठीक, अब दूसरा एग्जांपल से समझने का प्रयास करें। इसे चाहो तो इसे जो है वो आप लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़े, चलो। अब देखिए यहाँ पे हम लोग जो है वो दूसरा लिए हैं। क्या लिए हैं? दूसरा लिए हैं S बराबर VT। S बराबर क्या लिए हैं? VT। राइट, तो बीमा के रूप में लिखने पर S बराबर VT को, एस बराबर VT को बीमा के रूप में लिखते हैं तो एस को एल से, V को एल टी माइनस 1 से और टी को टी से। तो यहाँ पे टी टी कैंसिल हो जाएगा तो एल बराबर एल, एल एच एस बराबर आर एच एस। यहाँ पे जो है वो ये जो इक्वेशन है वो हमारा सही है, क्योंकि एल एच एस बराबर आर एच एस आ गया। तो आपको इसी प्रकार से आपको जो है वो कुछ इन सभी क्वेश्चंस को एच डब्ल्यू के रूप में मैं दे रहा हूँ, इसको जो है वो बना लीजिएगा। याद रहे ये आपसे तभी बनेंगे जब आपको जो है वो कुछ टर्म का, कुछ चीजों का जो डायमेंशन होता है वो आपको याद होनी चाहिए। राइट, तो पहला एच डब्ल्यू में एफ बराबर एम है, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, और बर्डन बराबर फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो डब्ल्यू बराबर एफ एस। तीसरा है पी बराबर डब्ल्यू अपॉन टी, यहाँ पे पी जो है वो पावर है यानी कि शक्ति है। एस बराबर यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ये तो जानते ही हो। बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। ठीक है, तो इन सभी को जो है वो प्रूफ कीजिएगा, बीमा के रूप में लिखिएगा, फिर दोनों को एल एच एस बराबर आर एच एस कीजिएगा। ठीक है, आई होप कि आपसे ये बनना चाहिए। क्या होना चाहिए? ये बनना चाहिए। अगर इसे लिखना चाहो तो इसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। राइट, चलिए लिख लिया, आगे बढ़े, चलें आगे, चलो। अब देखिए यहाँ पे जो है वो हमारे पास अगला टॉपिक आता है। क्या आता है?
अगला टॉपिक टॉपिक है हमारा नया टॉपिक, बीमा के समझौता के विशेषताएं। अब बीमा के समझौता तो हमने आपको सिखा दिया, लेकिन उसका जो है वो कुछ विशेषता है, विशेषताएं भी है, यानी कि उसका कुछ इस्तेमाल है। तो ये चले जानते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एडवांटेजेस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। क्या बोलते हैं? एडवांटेजेस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, राइट। तो यहाँ पे जो है वो बीमा के समझौता के विशेषताएं निम्नलिखित है। बीमा के समझौता के विशेषताएं जो है वो क्या है? निम्नलिखित है, राइट। पहला जो है वो भौतिक समीकरणों की सत्यता जांचने में। पहला इसका विशेषता क्या है भाई? तो भौतिक समीकरणों की सत्यता जांचने में। अभी जो है वो 4-5 यहाँ पे विशेषता है, उन सभी को हम लोग पढ़ लेते हैं और फिर जो है वो आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा, 1 बाय 1 करके एक्सप्लेन किया जाएगा। लेकिन सभी कुछ इसी वीडियोज में नहीं बनाया जाएगा, वो पार्ट 2 में आएगा या कुछ और में आएगा। आप लोग जो है वो देखते रहिए, यह आपका काम है, राइट। ठीक, तो दूसरा विशेषता है किसी भौतिक समीकरण के भूले हुए राशि को पता लगाने में। ठीक, दूसरा क्या है? किसी भौतिक समीकरण के भूले हुए राशि को पता लगाने में। चलिए ये हो गया। तीसरा है दिए गए भौतिक राशियों से भौतिक समीकरण बनाने में, ये भी फायदा है एक। चौथा है किसी भौतिक राशि को एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलने में भी इस्तेमाल किया जाता है। किसका? बीमा को, ठीक है, बीमा के समझौता को, राइट। चलिए आगे बढ़े। चौथा तक हो गया। इसे लिखना चाहते हो लिख सकते हो कॉपी में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। देखिए पांचवा फायदा है किसी भौतिक राशि के नियतांक का बीमा ज्ञात करने में। ठीक है, तो बीमा ज्ञात करने में जो है वो बहुत इस्तेमाल होता है, भौतिक राशि के नियतांक का बीमा ज्ञात करने में। ठीक है, तो हम लोग जो है वो आपको ये 4 और ये एक 5, ठीक है, 5 गो विशेषताएं हमने बताया है। पहला जो है वो हम लोग शुरू कर रहे हैं, इसको जो है वो डिटेल में आपको बताते हैं कि भौतिक समीकरणों की सत्यता जांच करने में ये बीमा के समझौता का इस्तेमाल कैसे होता है, डिटेल में पढ़ते हैं, राइट। तो पहला टॉपिक हमारा ये आता है भौतिक समीकरणों के सत्यता जांच करने में। देखते हैं कैसे। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि बीमा के समझौता के सिद्धांत से हम किसी भी भौतिक समीकरण को आसानी से जांच कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जांच कर सकते हैं कि वो जो भौतिक समीकरण है वो सही है या नहीं। ठीक, पहला है v बराबर u प्लस at, ये भौतिक समीकरण है। अब इसको जो है वो बीमा के रूप में लिखने पर क्या लिखेंगे? तो इस प्रकार से लिखेंगे। v को क्या होता है? डायमेंशन। बीमा v का बीमा क्या होता है? तो LT-1 बराबर u का क्या? तो LT-1 प्लस है तो प्लस, a का क्या होता है? LT-2, t का क्या होता है? t। ठीक है, तो LT-1 का वहीं रह गया, LT-1 वहीं रह गया, LT-2 है और t है, तो ये जो खत्म हो जाएगा तो एक होना बचेगा LT-1 है। तो यहाँ पे 2 देख रहे हैं LT-1 प्लस LT-1, तो यहाँ पे 2 LT-1 हो गया, है कि नहीं? 2 LT-1 हो गया, लेकिन अभी भी इक्वल है नहीं है। तो देखिए यहाँ पे जो है वो आपको कुछ स्पेशल सा चीज बताया जा रहा है, LT-1 बराबर LT-1 लाने के लिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 है ना, ये गो तो कैसे बराबर ना है, बराबर अभी है। तो आइए चलिए कुछ जानते हैं। देखिए बीमा में किसी भी संख्या का मान एक के बराबर होता है। बीमा में किसी भी संख्या का मान 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पे के गो? 2 गो, लेकिन बीमा में के गो माना जाता है किसी भी संख्या के 1 के बराबर, तो 2 जो है वो 1 हो जाएगा। 2 गो जो है यहाँ पे 2 गो जो है वो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो LT-1 यहाँ पे 2 था, खत्म हो जाएगा क्योंकि 1 के बराबर, LT-1 LHS बराबर RHS हो गया। ठीक है, तो अतः यह समीकरण सत्य है। अतः यह समीकरण क्या है? सत्य है। समझ में आ रहा है? कुछ पन्ने पढ़ रहा है, राइट, सत्य है। तो इस प्रकार से हमने जो है वो जांच कर लिया। अब आपको जो है वो कुछ HW दे रहा हूँ, यानी कि होमवर्क दे रहा हूँ, आपको जो है वो इसको घर से कंप्लीट करके लाना है, बनाने का प्रयास कीजिएगा, जरूर आपसे बनेगा अगर आपने यहाँ पे अच्छे तरीके से पढ़ा हो। बशर्ते आपको जो डायमेंशंस है, कुछ चीजों को आपको जो है वो याद होनी चाहिए, राइट। एक प्रकार से हम लोग एग्जामिनेशन के लिए रिवाइज कर रहे हैं और कुछ भी नहीं, राइट। तो F बराबर m है, दूसरा है W बराबर FS, तीसरा है P बराबर W/T, P बराबर mv, जहाँ पे P जो है वो क्या है? शक्ति है, और यहाँ पे P जो है वो क्या है? संवेग है। ठीक, पांचवा है S बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, छठा जो है वो VS बराबर u स्क्वायर प्लस 2s। तो ये आपको जो है वो मैंने होमवर्क दे दिया है, आपको जो है वो आपका ये ड्यूटी है कि आप वो इसको होमवर्क को, टास्क को जो है वो कंप्लीट कीजिए। आप इसे लिखना चाहो लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, राइट।
तो ठीक है, इस वीडियोज़ में हमने बहुत सारे टॉपिक को देखा जो 11th क्लास का था, आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आपको नहीं आता आप रिवाइज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, राइट? तो फिर से मिलेंगे कोई नेक्स्ट वीडियोज़ में नए अंदाज़ में, कुछ नया टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बस ऐसे ही देखते रहिए, हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। एन्जॉय योर डे, हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, लव यू ऑल, सी यू सून, टेक केयर। ठीक है? Hello and good morning everyone. My name is Eras and today we have moved in a new videos. मेरा नाम एराज है और आज के इस वीडियोस में हम लोग कुछ नए टॉपिक को जो है वो जानकारी लेने वाले हैं। ये जो फिजिक्स है वो 11th क्लास का है, वो भी हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, राइट? तो इस वीडियोस में जो है वो हम लोग कुछ टॉपिक को जो है वो सीखने वाले हैं और समझने वाले हैं। देखिए, जो कुछ भी आप आते हैं यहाँ पे पढ़ने के लिए तो सिर्फ वीडियोस को देखे और समझे चले गए तो ये इनफ नहीं है, ये काफ़ी नहीं है। आपको जो है वो कॉपी में इसका नोट्स भी लिखना चाहिए ताकि समय-समय पे और ज़रूरत पड़ने पर इसे जो है वो रिवाइज़ कर सकें हम लोग, राइट? तो हम लोग जब भूल जाएँगे तो हमारे पास नोट्स रहेगा तभी तो हम लोग जो है वो दोबारा से रिवाइज़ कर पाएँगे। अगर नोट्स ही नहीं रह पाएगा तो कहाँ से रिवाइज़ करेंगे, कैसे रिवाइज़ करेंगे? दिक्कत है ना, राइट? तो आइए चलिए देखते हैं कि आज का क्या टॉपिक है हमारा। आज का टॉपिक है किसी भौतिक समीकरण के भूले हुए राशि को पता लगाने में। किसी भौतिक समीकरण के भूले हुए राशि को पता लगाने में, ठीक है? तो राशि को कैसे पता लगाएंगे, यही जो है वो हमारा टॉपिक है। देखिए, लिखा हूं कि बीमा के समझौता के सिद्धांत से बहुत ही आसानी से किसी भौतिक समीकरण के भूले हुए राशि को पता लगाया जा सकता है, ठीक है? तो बीमा बीमा के समझौता के सिद्धांत, बीमा के समझौता के सिद्धांत से किसी भी भौतिक समीकरण के भूले हुए राशि को क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं, ठीक है? जैसे दिए गए समीकरण, एक समीकरण दिया गया है एफ सी बराबर एम बी स्क्वायर अपॉन में आर, ठीक है? तो जहाँ पे एफ सी जो है वो अभिकेंद्रीय बल है, एम जो है वो द्रव्यमान है, बी जो है वो वेग है और आर जो है वो वृत्ताकार पथ की त्रिज्या है, ठीक? आगे चले, ऐसे चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है? आगे चले, चलो। अब देखिए, मान लेते हैं कि एफ सी बराबर एम एक्स इंटू वी के पावर बाई इंटू इंटू आर के पावर जेड है। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? इक्वेशन फर्स्ट, ठीक। अब बीमा के रूप में इसको जो है वो बीमा के रूप में हम लोग लिखेंगे। तो बीमा के रूप में लिखने पर एफ को लिख सकते हैं एम एल टी के पावर -2 बराबर, ये एम है तो एम को एक्स लिखेंगे मास को, ये v है तो v को एल टी माइनस वन के पावर बाई और r को z के एल के पावर z। अब एम एल टी माइनस टू और इसको एम एक्स हो गया और एल आप सबको गुना कर देंगे, अलग अलग कर देंगे तो एल के पावर बाई और टी के पावर -1 है तो गुना करने पर टी के पावर -बाई और एल के पावर जेड जस के तस ही रह गया। ये एम एल टी माइनस टू ये सेम हो गया बराबर एम एक्स। देखिए यहाँ पे एल के पावर बाई है और एल के पावर जेड है, बेस सेम है, पावर क्या होगा? जुड़ जाएगा। बेस सेम है, पावर क्या होगा? जुड़ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे एल के पावर बाई प्लस जेड हो गया और ये इंटू टी के पावर -बाई जस के तस ही रह गया, ठीक। अब दोनों पक्षों के घात को बराबर करने पर जो दोनों पक्ष है ये और इसको, दोनों पक्षों के घात को क्या करते हैं? बराबर करते हैं। तो ये m है और m बराबर m के पावर x, ये l है और l बराबर l के पावर बाई प्लस जेड, ठीक। ये t के पावर -2 है और ये t के पावर -y है तो t के पावर -2 बराबर t के पावर -y, ठीक। अब ये m से m कैंसिल तो x ये कुछ नहीं है m पर, तो m के पावर 1 है तो ये x बराबर 1 का 1 निकल गया, x का वैल्यू हमें पता चल गया। अब t बराबर t के पावर बाई प्लस जेड है तो ये t कैंसिल हो गया, सॉरी l है बराबर l के पावर बाई प्लस जेड है तो ये l कैंसिल हो गया, l खत्म हो गया, है कि नहीं? तो क्या बचा? 1, कुछ नहीं तो l के पावर 1 है तो 1 है कि नहीं? तो 1 बराबर बाई प्लस जेड, तो 1 बराबर यहाँ पे बाई के वैल्यू जो है वो यहाँ से रख दिया 2 तो 2 प्लस जेड, तो जेड बराबर 1 - 2 तो जेड बराबर -1, जेड का वैल्यू हमें पता चल चुका है, ठीक।
अब यहाँ पर देखिए टी के पावर -2 बराबर टी के पावर -y, टी कैंसिल हो गया तो -2 बराबर -y, माइनस से माइनस खत्म तो y बराबर 2। अब देखिए यहाँ पे x y और z का वैल्यू जो है वो हमें पता चल चुका है। तो अब क्या करेंगे, x y और z का वैल्यू जो है वो इक्वेशन फर्स्ट में डाल देंगे। ठीक, तो आगे चलें, इतना लिख लिए हो, ठीक है। चलो, तो देखिए अब समीकरण A1 में x y z का मान रखने पर एफ सी बराबर एम वी स्क्वायर आर के पावर -1, तो एफ सी बराबर एम वी स्क्वायर हो जाएगा आर इनवर्स में, तो नीचे, तो इसका मतलब है कि बट्टा में चल जाएगा, है कि नहीं, तो बट्टा में आ गया, ये प्रूव हो चुका है। तो हम लोग आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से जो है वो हम लोग जो है वो फार्मूलाज को प्रूव किए, राइट। तो अब देखिए कुछ HW होमवर्क दे रहा हूँ, जिस प्रकार से हमने इसको सोल्व किया है, इसको प्रूव किया एफ सी बराबर एम बी स्क्वायर अपॉन में आर, ठीक उसी प्रकार से ये सारे के सारे बनेंगे, है कि नहीं। तो होमवर्क में दे रहा हूँ HW में, अगर आपने समझा हो टॉपिक को तो आपसे ये जो है वो बन जाएगा बहुत ही आसानी तरीके से, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होने चाहिए बनाने में, राइट। लेकिन अगर नहीं समझा तो दिक्कत होगा, अगर नहीं समझा हो तो वीडियो से रिकॉर्डेड है, आप पीछे जाके फिर से देख सकते हो। और एक बात और, ये समझना ही काफी नहीं होगा, आपको जो है वो कुछ चीजों का डायमेंशन जो है वो याद होनी चाहिए, जैसे मैंने पहले कहा था और अभी भी बोल रहा हूँ, राइट। अब देखिए पहला होमवर्क में दिया हुआ एस बराबर बी टी, दूसरा एफ बराबर एम है, तीसरा है डब्ल्यू बराबर एफ एस, चौथा है पी बराबर डब्ल्यू अपन में टी, पांचवा है पी बराबर एम बी। जहाँ पे एस का डायमेंशन एल होता है, बीमा एल है, एफ का बीमा एम एल टी के पावर -1, डब्ल्यू का बीमा एम एल स्क्वायर टी के पावर -2, पी जो है यहाँ पे शक्ति है, इसका बीमा एम एल स्क्वायर टी के पावर -2, यहाँ पे पी जो है वो संवेग है, ठीक है। तो इस सबका बीमा जो है वो आपको पता होना चाहिए, तो अब इस तरीके से जो है वो आप बहुत आसानी से इसको सीधे कर सकते हैं, ठीक। ये हो गया कंप्लीट। अब आगे चलें अगला टॉपिक पे, अगला टॉपिक पे चलते हैं जी, है कि नहीं। तो लेट्स गो। अब देखिए हमारे पास एक नया टॉपिक आता है, ठीक है। दिए गए भौतिक राशियों से भौतिक समीकरण बनाने में, भौतिक राशि जो है वो आपको दिया हुआ रहेगा, उससे क्या करना है, भौतिक समीकरण जो है वो बनाना है, ठीक है। अब देखिए बीमा के समझौता के से दिए गए भौतिक राशियों से बहुत ही आसानी से भौतिक समीकरण बना सकते हैं। बीमा के समझौता के सिद्धांत, यहाँ पे होगा कि सिद्धांत जो है वो छूट गया है, यहाँ पे सिद्धांत होगा, ठीक। बीमा के समझौता के सिद्धांत से दिए गए भौतिक राशियों से बहुत ही आसानी से भौतिक समीकरण बना सकते हैं। भौतिक समीकरण जो है वो बनाया जा सकता है भौतिक राशि का इस्तेमाल करके, लेकिन कैसे, तो भौतिक बीमा के समझौते के सिद्धांत से, ठीक है। अभी जैसे में यहाँ पे क्वेश्चन से हम लोग जो है वो समझते हैं कि कैसे, तो दिए गए भौतिक राशियों में m जो है वो द्रव्यमान है, v जो है वो वेग है, r जो है वो वृत्ताकार पथ की त्रिज्या है। अब अभिकेंद्री बल Fc के रूप में समीकरण ज्ञात करें, ठीक है। अभिकेंद्री बल Fc के रूप में समीकरण जो है वो बनाना है हमको, ठीक है। आपको m दिया हुआ है, r दिया हुआ है, v दिया हुआ है और Fc जो है वो निकालना है इसका फार्मूला से। तो कोई दिक्कत वाली बात ना है, बना लेंगे, बट आगे बढ़ने से पहले नहीं लिखे हो तो इसे जो है वो लिख लीजिए। आगे चले, चलो फिर। अब देखिए यहाँ पे जो है वो हम लोग हल करते हैं, माना Fc बराबर m के पावर x इंटू बाई, v के पावर बाई इंटू r के पावर z, इसको जो है वो इक्वेशन 1 मान लेते हैं बीमा के रूप में। इसको जो है वो बीमा के रूप में लिखेंगे, ठीक। तो Fc को m l t के पावर -2 बराबर m के पावर x इंटू टी एल टी के पावर -1 इंटू होल के पावर बाई एल के पावर z, ये जो है वो z है, ये जो है वो क्या है, z है, ठीक। एम एल टी जस का तस रह गया, m के पावर x, एल के सब को जो है वो गुना कर दिए तो l के पावर बाई, और -1 था, बाई गुना होगा तो t के पावर -बाई, एल के पावर z के जस के तस, ये जो है वो एम एल टी -2 जस के तस रह गया बराबर m के पावर x। यहाँ पे जो है वो एल के पावर बाई है और यहाँ पे एल के पावर जेड है, बेस सेम है तो पावर जो है वो जुड़ जाएगा, तो एल के पावर बाई प्लस जेड हो गया, और ये टी के पावर -बाई जस के तस रहेगा। अब देखिए दोनों पक्षों के घात को बराबर करने पर, दोनों पक्षों के जो घात है इसको जो है वो हम लोग क्या करते हैं, बराबर कर देते हैं। तो m बराबर m के पावर x, ठीक। अब m बराबर m के पावर x कर दिए। अब देखिए l बराबर l के पावर y प्लस जेड कर दिए, ठीक है। t के पावर -2 बराबर t के पावर -y कर दिया, ठीक।
अब देखिए m से m कैंसिल हो गया, कुछ नहीं तो 1 है तो x बराबर 1 हो गया। अब ये l l जो है वो कैंसिल हो गया तो 1 बराबर y प्लस z हो गया, 1 बराबर 2 प्लस z। ये देखिए y का जो वैल्यू है यहाँ पे वो यहाँ से रख दिए 2, तो यहाँ से जो है वो z का मान -1 निकल गया। अब ये t के पावर -2 बराबर t के पावर -y, t से t खत्म, तो ये हो गया -2 बराबर -y, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो y बराबर 2। अब देखिए x y और z, x y z का वैल्यू जो है वो हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे, ठीक है। अगर नहीं लिखे हो तो इसे लिख लीजिए, मैं आपका स्क्रीन शॉट जो है वो साइड हट गया। आगे चले, चलो। अब समीकरण 1 में एक्स वाई जेड का मान जो है वो रखने पर क्या होगा, एफ सी बराबर एम बी स्क्वायर और इनवर्स 1, ठीक है। तो एफ सी बराबर एम बी स्क्वायर बटा में और ये इनवर्स 1 है तो नीचे जो है वो बटा में चल जाए, प्रूव्ड हो गया। यही जो है वो हमें क्या करना था, साबित करना था, ठीक है। तो आज के वीडियोज में हमारा जो टॉपिक था वो एंड होता है, यहीं पे जो है वो मैं आपको छोड़ता हूँ, ठीक है। आई होप कि आपको जो है वो चीजें जो है वो समझ में आया होगा, ठीक है। तो बहुत सारी बातें करूंगा नेक्स्ट वीडियोज में कुछ नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए आप ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते हुए रहिए। लव यू ऑल, सी यू सून, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, एंजॉय योर डे। हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे आज हम लोग जो है वो कुछ क्वेश्चंस का जो है वो प्रैक्टिस करते हैं, और अगर हमारे पास कुछ टाइम होता है तो कुछ कुछ टॉपिक को भी हम लोग जो है वो डील करने वाले हैं, राइट। तो देखिए ये क्वेश्चंस है, राइट। ये क्वेश्चंस जो है वो आपसे बनेंगे, आपसे तभी बनेंगे जब मेरे पुराने शॉर्ट लेक्चर्स को अगर आपने पास किया हो। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर है तो आपसे जो है वो ये क्वेश्चंस जो है वो बनेंगे ही बनेंगे, समझ गए ना। तो आइए चलिए जो है वो हम लोग जो है वो सॉल्यूशंस करते हैं। देखिए क्वेश्चंस है एस बराबर वी, एस इक्वल टू वी टू द पावर एक्स इंटू टी बाई, इसको जो है वो इक्वेशन फर्स्ट मान लिया हमने। क्या मान लिया, इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। क्या मान लिया, इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, ठीक। अब देखिए हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया तो बीमा के रूप में इसको जो है वो बीमा के रूप में लिखेंगे। तो s का जो बीमा है वो l हो जाएगा, और v का l t -1, क्योंकि ये वेलोसिटी है, s जो है वो डिस्टेंस है, ठीक। और t जो है वो टाइम का t हो जाएगा, ठीक है। अब देखो l को m l t के फॉर्म में कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ऑब्वियसली लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। अब देखो ये x से सबको मल्टीप्लाई कर दो तो l के पावर x हो जाएगा, और ये -x, और t के पावर y है, बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगा, तो t के पावर -x प्लस y हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए घात को बराबर करने पर, घात को जो है वो हम लोग क्या कर रहे हैं, बराबर कर रहे हैं, यानी कि पावर्स को बराबर कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे l बराबर l के पावर x, m तो इधर आए नहीं तो m जो है वो छूट जाएगा, यानी कि m को छोड़ देंगे, रहने देंगे, ठीक। अब l को l के पावर x से, ठीक है। अब t के पावर 0 है बराबर t के पावर -x प्लस y से, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। अब देखिए l l कैंसिल हो जाए तो x बराबर 1 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे t जो है वो कैंसिल हो जाएगा तो 0 बराबर -x प्लस y, पावर ही सिर्फ बचेगा, राइट। तो ये 0 बराबर -x, यानी कि x का जो वैल्यू है वो यहाँ से रख दिए, तो -1 प्लस y, यानी कि y बराबर इधर जाएगा तो +1। तो इस प्रकार से हम लोगों को x और y का जो मान है वो पता चल गया, ठीक है। अब समीकरण x है तो x और y का जो मान है वो समीकरण 1 में पुट करेंगे, रखेंगे। तो x और y का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या होगा, s बराबर v के पावर 1 t के पावर 1, क्योंकि v के पावर x था और t के पावर y था, तो x हमारा 1 आया है और y हमारा 1 आया है, तो s बराबर vt। ये प्रूव हो गया, ये इक्वेशंस जो है वो प्रूव हो गया कि डिस्टेंस बराबर वेलोसिटी इंटू टाइम, ठीक है। s बराबर v इंटू टी, ठीक, समझ गया। चलिए तो ये क्वेश्चन जो है वो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो ये क्वेश्चन था प्रैक्टिस के लिए, मैंने इसका सॉल्यूशंस दे दिया है। अगर आपको नहीं आता है तो आप लोग जो है वो इस सॉल्यूशंस को देखिए और देख करके प्रैक्टिस करने का प्रयास कीजिए। आगे बढ़े, चलो फिर देखो यहाँ पे हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि दूसरा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी जो है वो हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, राइट। तो F बराबर ma जो है वो इसको जो है वो प्रूव करना है, या फिर
या फिर इसी को जो है वो निकालना, जो कहना सो कहिए। तो माना कि f बराबर m के पावर x इंटू a के पावर बाई, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। अब इसको बीमा के रूप में लिखेंगे तो f को m एल टी माइनस टू, m को m के पावर x, a को एल टी माइनस टू के पावर बाई। a एक्सेलरेशन है, m मास है, m द्रव्यमान है, a त्वरण है और f जो है वो बल है। ठीक, फोर्स और मास, एक्सेलरेशन, बल, द्रव्यमान और त्वरण है। ठीक, तो m एल टी माइनस टू रह गया और m के पावर x, अब इस सबको बाई से गुना कर दो तो एल स्क्वायर, टी के पावर माइनस टू है था तो बाई गया तो माइनस टू बाई। ठीक है, अब घात को तुलना करने पर, घात को क्या करते हैं, तुलना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, यानी कि पावर्स को कंपेयर कर रहे हैं। तो m बराबर m के पावर x, ठीक है, l बराबर l के पावर, यहाँ पे क्या हो गया ये, यहाँ पे बाई होगा, बाई होगा, ठीक है ना। तो l बराबर l के पावर बाई, अब देखो टी के पावर माइनस टू बराबर टी के पावर माइनस टू बाई। ठीक है, अब ये m से कैंसिल तो x बराबर वन, l से कैंसिल तो बाई बराबर वन, और टी से कैंसिल तो माइनस टू बराबर माइनस टू बाई, माइनस टू कैंसिल तो बाई बराबर वन। तो x और बाई का जो है वो वैल्यू आ चुका है। ठीक है, तो x और बाई का जो वैल्यू है, मान है, उसको समीकरण एक में रखने पर क्या होगा, f बराबर m के पावर वन इंटू a के पावर वन, तो f बराबर m है। ये हमारा फिजिकल इक्वेशन आ गया। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन प्राप्त हो गया, जो कि प्रूव्ड हो गया, यानी कि सही है। अगर आप इसे नहीं लिखे हो और लिखना चाहते हो तो आप लोग जो है वो इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ठीक है, आगे चले, चलो फिर। अब यहाँ पे देखिए Q बराबर एफ एस है, Q बराबर एफ एस है, इसको भी हम लोगों को सोल्व करना है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम लोग कुछ भी डरेंगे नहीं, बहुत ही ज्यादा इजी है, आसान है इसे सोल्व करना। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं कि मान लेते हैं W बराबर एफ के पावर x इंटू एस के पावर y, इसको इक्वेशन फर्स्ट। अब बीमा के रूप में लिखने पर इसको जो है वो बीमा के रूप में लिखे, किस रूप में, तो बीमा के रूप में। तो बीमा के रूप में लिखने पर क्या होगा, W को m l के पावर स्क्वायर टी के पावर माइनस टू, और F को, फोर्स को, बल को m l टी के पावर माइनस टू, और S को l, ठीक है, भाई बाई है तो बाई हो गया। ठीक है, अब m l स्क्वायर टी के पावर माइनस टू बराबर m के पावर x, l के पावर x और t के पावर माइनस टू एक्स, और l इंटू ये बाई के बाई रह गया। अब देखिए तुलना करने पर, घात को तुलना करने पर, यानी कि पावर्स को हम लोग जो है वो क्या करेंगे, तो पावर्स को जो है वो हम लोग तुलना करेंगे। ठीक है, तो पावर्स को तुलना करने पर यहाँ पे क्या होगा, m बराबर m के पावर x, यानी कि x बराबर, m से m कैंसिल तो x बराबर वन। अब यहाँ पे देखिए हमने लिखा m बराबर m के पावर x, यहाँ से देख करके हमने लिख दिया। ठीक है, ये हो गया। अब l स्क्वायर बराबर l के पावर x, और यहाँ पे भी l है, बेस सेम है तो पावर जुट जाएगा तो x प्लस वाई हो जाएगा। तो l बराबर l के पावर x प्लस वाई, यहाँ तक हो गया। अब देखिए t माइनस टू है और इधर t के पावर माइनस टू एक्स है। ठीक है, तो t के पावर माइनस टू बराबर t के पावर माइनस टू एक्स, t कैंसिल तो माइनस टू बराबर माइनस टू एक्स, एक्स बराबर वन आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे m कैंसिल तो x बराबर वन। अब यहाँ पे देखिए l कैंसिल तो टू बराबर x प्लस वाई, तो टू बराबर x प्लस वाई। अब टू बराबर x का वैल्यू जो है वो यहाँ से रखेंगे तो वन प्लस वाई, तो वाई बराबर वन, यानी कि x और y का जो है वो वैल्यू आ चुका है, वो मान आ चुका है x और y का। अब ये x और y का जो मान है वो समीकरण एक में रखने पर क्या होगा, तो रखने पर समीकरण एक से आप कह सकते हैं W बराबर एफ के पावर वन इंटू एस के पावर वन, तो W बराबर एफ एस। ठीक है, तो ये भी जो है वो प्रूव्ड हो चुका है, राइट। तो आप लोग इसको लिखना चाहते हो तो इसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, राइट। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन, ये क्या हो गया, अब देखिए ये क्वेश्चन ये है, P बराबर W के पावर x इंटू टी के पावर बाई, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया जाए। अब इसको जो है वो बीमा के रूप में लिखे, किस रूप में, बीमा के रूप में। तो P को जो है वो m l स्क्वायर टी के पावर माइनस थ्री बराबर, अब W को जो है वो m l स्क्वायर टी के पावर माइनस टू के पावर x,
अब टी को जो है वो टी से ही लिख देंगे बाई, और बाई जो है वो बाई रह गया, ठीक है। क्योंकि आगे बढ़ते हैं, अब तुलना करने पर घात को जो है वो तुलना करते हैं, तो ये m है, m के पावर x है, तो m बराबर m के पावर x, l स्क्वायर है तो l स्क्वायर बराबर l के पावर 2x, ठीक है। अब t माइनस 3 है, t माइनस 3 बराबर t के पावर यहाँ पे देखिए, ये देखिए t के पावर माइनस 2x और t के पावर y है, बेस सेम है, पावर जो है वो जुड़ जाएगा, तो इसीलिए t के पावर माइनस 2x प्लस y पावर जोड़ करके, ठीक है। अब देखिए ये m कैंसिल हो जाएगा तो x बराबर 1 हो गया, l कैंसिल तो 2 बराबर 2x, 2 कैंसिल तो x बराबर 1 हो गया। अब देखिए t कैंसिल तो माइनस 3 बराबर माइनस 2x प्लस y, देखिए माइनस 3 बराबर माइनस 2 इंटू एक्स का जो वैल्यू है वो यहाँ से रख देंगे, तो 1 प्लस y हो गया। अब देखिए y बराबर माइनस थ्री ई वाली ई पटी जाएगा, इधर आएगा तो प्लस में माइनस 3 प्लस 2, y बराबर माइनस 1, ठीक है। अब समीकरण x है, यानी कि x और y का जो वैल्यू है वो समीकरण एक में रखने पर क्या होगा, p बराबर w के पावर 1 इंटू टी के पावर माइनस 1, तो p बराबर w अपॉन में माइनस 1 है, इनवर्स में है, t इनवर्स 1 है, तो ये जो है वो बाटा में चला जाएगा, t जो है वो टाइम है, w वर्क है, p पावर और p शक्ति है, w कार्य है, t समय है, तो p बराबर w अपॉन में t, ये जो है वो प्रूव हो चुका है, ठीक है। आप लोग जो है वो इसे लिखना चाहते हो, नो डाउट इसे लिख लीजिए, बहुत अच्छे तरीके से लिखना चाहते हो बहुत अच्छे तरीके से लिख लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे चले, आगे बढ़े, चलो फिर। अब देखिए ये हमारा टॉपिक आता है, हमने जो है वो कुछ क्वेश्चंस का जो है वो प्रैक्टिस कर लिया बहुत अच्छे तरीके से, राइट। अब समय आ चुका है कि हम लोग जो है वो कुछ क्वेश्चंस को देखें और कुछ क्वेश्चंस को समझने का प्रयास करें, राइट। तो किसी भौतिक राशि को एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलने में, ठीक है, हम लोग जो है वो बीमा को इस्तेमाल करेंगे, किसी भौतिक राशि को एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलने के लिए बीमा का इस्तेमाल किया जा सकता है कि या फिर किया जाता है। देखिए लिखा हूं कि बीमा का समझौता के सिद्धांत से किसी भौतिक राशि को बहुत ही आसानी से एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदला या फिर बदल सकते हैं, ठीक लिखा है, बदल सकते हैं, ठीक है। तो बीमा के समझौता के सिद्धांत, ठीक है, किसका सिद्धांत, तो बीमा के समझौता का सिद्धांत, बीमा के समझौता के सिद्धांत से किसी एक भौतिक राशि को दूसरे भौतिक राशि में बहुत ही आसानी से बदल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हम लोग समझते हैं कि कैसे, तो सबसे पहले जो है वो समीकरण के रूप में लिखते हैं, इस चीज को समीकरण के रूप में लिखते हैं, हमारे पास समीकरण होना चाहिए बदलने के लिए, तभी तो हम लोग बदल पाएंगे, बिना समीकरण को कैसे हल कर पाएंगे, राइट। तो समीकरण बनाने के लिए हमने लिखा यहाँ पे कि माना कि कोई भौतिक राशि Q है, कोई भौतिक राशि Q जिसका दोनों पद्धति में गणितीय मान क्रमशः n1 n2 है, ठीक है, दोनों पद्धति में गणितीय मान जो है वो क्रमशः n1 n2 है, तथा मात्रक जो है वो क्या है, u1 u2, मात्रक क्या है, u1 u2। अतः पहली पद्धति के लिए, तो यहाँ पे पहली पद्धति के लिए क्या हो जाएगा, Q बराबर n1 इंटू u1 बराबर, ऐसा जो है वो Q बराबर nu जो है वो एक फार्मूलाज हमने आपको जो है वो बताया था, ठीक है, फार्मूलाज बताया था आपको, वो चीज नहीं पढ़ा होंगे इसीलिए आपको दिक्कत हो रहा है कि Q बराबर n1 u1 क्यों हो गया, ठीक है। तो चिंता मत कीजिए, ऐसे ही होता है, Q बराबर n1, अब u1 का जो है वो हम लोग जो है वो बीमा लिखेंगे, तो n1 इंटू m1 के पावर x, l के पावर y, t के पावर z, ठीक है। ऐसा जो है वो हम लोग मान लेते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट कह दिया, क्या कह दिया, इक्वेशन फर्स्ट। अगर इसे नहीं लिखे हो इसे लिख लीजिए, मैं आपका स्क्रीन से साइड हूँ, मैं आपको लिखने का मौका दे रहा हूँ, टाइम दे रहा हूँ, इसे जो है वो अच्छे तरीके से लिखे ताकि कुछ और भी चीजें जो है वो मैं आपसे बता सकूं, राइट। आगे चलें, चलो फिर। अब देखिए अब दूसरी पद्धति के लिए क्या होगा, Q बराबर n2 u2 बराबर n2, अब u2 का जो है वो बीमा निकालेंगे, लिखेंगे, तो m2 के पावर x, l2 के पावर y और t2 के पावर z, ऐसा मान लेते हैं हम लोग, ठीक है ना, m2 के पावर x, l2 के पावर y, t2 के पावर z। इसको जब हमने इक्वेशन 2 कहा, क्या कहा, इक्वेशन 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 जो है वो ये है हमारे पास, और समीकरण 2 जो है वो ये है हमारे पास, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम लोग कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं,
N1 देखिए ये Q और ये भी Q, तो LHS इक्वल है तो RHS इक्वल ना होगा, ऐसे तो पढ़े क्यों। तो देखिए क्या होगा, N1 इंटू M1 के पावर x L1 के पावर बाई T1 के पावर z बराबर N2 इंटू इंटू M2 के पावर x L2 के पावर बाई और T2 के पावर z, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको जो है वो नीचे लाइए, बराबर में इंटू छोड़ दीजिए, तो इसको नीचे लाने पर M1 के पावर x L1 के पावर बाई T1 के पावर z बटा M2 के पावर x L2 के पावर बाई T2 के पावर z बराबर N2 आ गया बराबर में। अब देखिए यहाँ पे एक चीज मैं करता हूँ, अब देखिए M है, L है, T है, तो M1 M2 को एक साथ कर देते हैं, L1 L2 को एक साथ कर देते हैं, T1 T2 को एक साथ कर देते हैं, और सब ये दोनों का जो पावर भी है जो सेम है आपस में, नहीं तो यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ से N2 बराबर N1 गुना क्या, N1 गुना M1 बटा M2 का पावर x, इसका भी पावर x, इसका भी पावर x, L1 बटा L2 दोनों का पावर बाई लिख दिए, T1 बटा T2 के पावर z, दोनों का पावर z है, ठीक है। अब इसको जो है वो हम लोगों को याद रख लेना है, क्या कर लेना है, याद रख लेना है, इसी का इस्तेमाल करेंगे एक भौतिक राशि से दूसरे भौतिक राशि में बदलने के लिए, इसी फार्मूलाज का जो है वो इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो इसको याद कर लोगे ना, ठीक है। आगे बढ़े, चलो फिर। अब देखिए यहाँ पे हमने जो है वो आपके लिए क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए हमने यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है वो दे रखा है, ताकि आप लोग इसको बनाएं और क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करें, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए, राइट। अगर आपने पिछला टॉपिक को समझा होगा तो आपसे ये क्वेश्चंस बनेगा, अगर नहीं बन रहा है तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर समझाता हूँ, आपको 100% समझ में आएगा, फिर मैं एक दो क्वेश्चंस दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए, उसको बना करके दिखाइएगा, तो मुझे लगा कि नहीं भाई आपको सच में समझ में आया है, राइट। तो 1 किलोग्राम को ग्राम में बदलना है, ठीक है। तो कहोगे कि सर ये क्या बात है, 1 किलोग्राम 1 kg बराबर 1000 ग्राम, ये तो सब जानता है। अरे भाई लेकिन फिजिक्स पढ़ रहे हो, वही कौन सा क्लास का भाई, जरा से देख लेते हैं, याद नहीं रहता है। हाँ 11th क्लास का फिजिक्स पढ़ रहे हो, राइट। 11th क्लास का फिजिक्स पढ़ रहे हो, राइट। तो 11th क्लास का फिजिक्स पढ़ रहे हो जी, है, और आप बता रहे हो 1 kg बराबर 1000 ग्राम, तो ऐसे काम नहीं चलेगा, आपको जो है वो पूरे सीरियल वाइज से सीक्वेंस से जो है वो आपको चीजों को स्पष्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आइए और चीजों को जो है वो स्पष्ट करते हैं। तो गिवन यहाँ पे जितना किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना पड़े, यानी कि जितना चीज को इतना चीज में कन्वर्ट करना पड़े, तो एक एक को कन्वर्ट करना है, यानी कि 1 किलोग्राम, तो N1 का वैल्यू दे लेते हैं, N1 और N2 जो है वो निकालना है, तो समीकरण से तो इसको बदलने के लिए हमारे पास क्या समीकरण है, समीकरण है N2 बराबर M1 बटा M2 के पावर x इंटू L1 बटा L2 के पावर बाई इंटू कुछ था जी, T1 बटा हाँ T2 के पावर z, यही हाँ, ठीक है। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, क्या मान लिया, इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए किलोग्राम का बीमा क्या होता है, m बराबर इसको इस प्रकार, किलोग्राम का बीमा जो है वो m होता है, लेकिन m को कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, m इंटू एल का पावर 0 t के पावर 0, क्योंकि ये जिसका पावर 0 हो उसका वैल्यू 1 होता है, तो गुना करके mn आएगा, तो इसीलिए इस प्रकार से लिख दिया हमने। अब समीकरण 1 से तुलना करने पर, अब इसको जो है वो इस समीकरण से क्या कीजिए, तुलना कीजिए, कंपैरिजन कीजिए या फिर कंपेयर कीजिए। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं जी कि m के पावर 1 है, m के पावर क्या है 1 है, और यहाँ पे x है, m पूछना था पावर 1 ना, तो x बराबर 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे बाई है, और यहाँ पे l के पावर बाई है, और यहाँ पे l के पावर 0 है, तो बाई बराबर 0। अब यहाँ पे T1 T2 के पावर z है, और यहाँ पे t के पावर 0 है, तो z बराबर 0। अब समीकरण 1 से अब क्या करेंगे, अब समीकरण 1 से चलेंगे, यहाँ तक जो है यहाँ तक आप अपने कॉपी में लिखिए, ताकि आगे जो है वो हम लोग प्रक्रिया को गाड़ी को बढ़ा सकें, राइट। तो यहाँ तक जो है वो लिख लीजिए, लिख लिया, आगे चलें, चलो। अब देखिए N2 बराबर क्या किया हमने, N2 बराबर, ठीक है। अब देखिए याद कीजिए, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था N1 का वैल्यू क्या है, 1 है, 1 कर देंगे, ठीक है। ऊपर वाला जितना भी चीज है ना, देखिए ये ऊपर वाला
m1 l1 t1 जितना भी चीज है वो एस यूनिट में रहता है, और नीचे वाला जो चीज है ना वो सीजीएस में रहता है। ठीक है, ठीक। तो यहाँ पे m है यानी कि मास है, क्या है, तो मास का केजी होता है, यहाँ पे लेंथ का मीटर एस यूनिट, और ये क्या था, टी यानी कि टाइम, टाइम का एस यूनिट सेकंड। अब नीचे वाला देखिए सीजीएस, सीजीएस में यूनिट लिखेंगे, तो मास का ग्राम होगा सीजीएस, लेंथ का सीजीएस सेंटीमीटर होगा, और टाइम का सीजीएस यूनिट सेकंड होगा। अब जिसका, आप देखिए यहाँ पे पावर एक्स था, ठीक है, देखिए पावर एक्स बाई जेड है, तो एक्स बाई जेड का वैल्यू हमें पता चल गया, तो ये पावर का जो वैल्यू है वो इसमें जो है वो पुट कर देंगे, तो पुट करने पर 100 हो गया। ठीक है, तो 1 इंटू, अब इस केजी ग्राम है तो इसको जो है वो ग्राम में बदल लिया। ठीक है, सेम कीजिए, तो ग्राम में बदलने के लिए 1000 ग्राम लिखना पड़ेगा। ठीक है, अभी मीटर है सेंटीमीटर, तो इसको जो है वो सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 सेंटीमीटर होगा ना, है कि नहीं, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, कम से कम 1 मीटर रहना चाहिए, इसीलिए लिखा हूँ 100 पावर 0, आई काट करके कट कुट होकर के 1 हो जाएगा। ठीक है, अब 1 इंटू ग्राम से ग्राम खत्म, तो ये 1000, अभी सेंटीमीटर से सेंटीमीटर खत्म, लेकिन 100 के पावर 0 इसका वैल्यू 1, और ये 1 है तो 1 गुना, अब N2 बराबर 1000 यानी कि 1 kg बराबर 1000 ग्राम। ठीक है, कुछ इसी प्रकार से हमने जो है वो बदल दिया, हमने जो है वो चीज़ों को बदल दिया, हमने जो है वो चीज़ों को बदलने के लिए सीखा, एक भौतिक राशि एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलने के लिए जो है वो सीख गए, भौतिक राशि के सिद्धांत से, समझौता के सिद्धांत से, है कि नहीं। तो आप लोग जो है वो इसको देख लीजिए और इसको जो है वो लिख लीजिए, ठीक है ना, नहीं तो आप भूल जाएंगे। अब आपको मैं HW दे रहा हूँ, होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ, 1 मीटर को सेंटीमीटर में बदलें, 1 न्यूटन को डाइन में बदलें। यहाँ पे हिंट के लिए दे दिया हूँ कि 1 न्यूटन बराबर 10 टू द पावर 5 डाइन होता है। अब 1 जूल को अर्ग में बदल दिया, हिंट के लिए दे दिया हूँ 1 जूल बराबर 10 टू द पावर 7। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि ये तीनों जो है वो आपसे बन जाना चाहिए, राइट। कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है, जिस प्रकार से तुमने इसको 1 किलोग्राम को ग्राम में बदला है कि नहीं, तो 1000 ग्राम है, ठीक उसी प्रकार से ये तीनों बनेंगे, समझ गया, सेम डिट्टो, बस थोड़ा थोड़ा बदल जाएगा, है कि नहीं। यहाँ पे न्यूटन है, डाइन है, वहाँ पे किलो था और ग्राम था, है कि नहीं, तो ध्यान दीजिएगा इसका, ठीक है। तो ज्वाइन कर दिया मैंने, यानी कि इस वीडियो में जो है मैं इतना ही क्वेश्चंस और इतना ही टॉपिक को रहने देता हूँ, फिर से मिलूंगा कुछ नेक्स्ट टॉपिक के साथ, कुछ नेक्स्ट वीडियोज में, कुछ नए अंदाज में। तब तक के लिए आप ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते हुए रहिए। लव यू ऑल, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, सी यू सून।